हेलो दोस्तों आज मैं आपको वो कहानी बताती हूँ जिसने मैंने समाज को एक गंदगी को ख़त्म करने में अपना योगदान दिया और उसे रोकने में सफल हुई। दोस्तों बात तब की है, आज से 6-7 महीने पहले मैं बाजपुर से बाई बस ट्रेवल कर रही थी। जो बस लोकल बस चलती है यहाँ से बाजपुर से हल्द्वानी तक के लिए, उस बस में मैं जा रही थी। मेरे साथ मेरी छोटी बेटी थी और एक छोटा मेरा बेटा था। हम लोग बैठे हुए थे सीट में। दोस्तों उस सीट में जैसे मैं बैठी थी, मेरे आगे वाली सीट में कॉलेज गर्ल्स और कुछ कपल्स और फैमिलीज बैठे हुए थे। हम तीनों लोग जा रहे थे। वैसे भी कभी मैं अपने इर्द गिर्द कोई गलत चीज़ देखती हूँ तो मुझसे रह नहीं जाता, मैं उस पर ज़रूर स्टेप लेती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। किसी के साथ गलत हो रहा हो या मुझे दिखाई देता कि कहीं पे कोई चीज़ गलत है तो मैं उसके खिलाफ ज़रूर बोल जाती हूँ। बल्कि मेरी छोटी बेटी हमेशा कहती है, आप तो झांसी की रानी बन के कहीं पे भी इंटरफियर कर देती हो और कहीं भी कूद जाती हो। लेकिन मैं आप लोगों से भी कहती हूँ, आपको लगता है कहीं पे गलत चीज़ें हो रही हैं, भले ही आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़े, लेकिन आप थोड़ी सी परेशानी झेल के किसी को परेशानी से बचा सकते हैं, किसी की ज़िंदगी को बचा सकते हैं, समाज में एक अच्छी चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ज़रूर एक कदम उठाइए। दोस्तों बात तब की है जब मैं बाजपुर से बाई बस हल्द्वानी जा रही थी तो उसी बस में देखते हैं कि जैसे कालाडूंगी पे बस स्टॉप पे बस रुकी तो एक महिला मैली कुचली सी गोद में बच्चे को लेके, बच्चा भी गंदा सा मैला कुचला, हाथ में कटोरा, भीख मांग रही है। तो उसने आगे लड़कियों से मांगा, लड़कियों ने 1-2 बार इग्नोर करा, जो कि कॉलेज गर्ल्स थी। तो फिर उसने जब वो नहीं मानी बिल्कुल ही, आपको पता है जब इन्हें पता होता है ये हमें इग्नोर कर रहे हैं, शर्मिंदगी फील कर रहे हैं, तो ये लोग ज़बरदस्ती करते हैं। वो ज़बरदस्ती करने लगी। फिर कॉलेज गर्ल ने 10-10 रुपये निकाले उसमें एक गर्ल्स ने निकाले 10 रुपये उसके कटोरे में डाल दी। लेकिन पूरे बस से जब वो उसने मांगे तो कम से कम 50-60 रुपये मांग चुकी थी 4-5 मिनट के अंदर। दोस्तों जैसे वो मेरे पास आई तो मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने उससे बोला, तुम आई, मैंने कहा तुम अपने साथ इस बच्चे को भी गंदगी में धकेल रही हो, अच्छी खासी हो, हाथ पैर हैं तुम्हारे, तुम दिहाड़ी मजदूरी कर सकती हो, कमा सकती हो, अपना कोई रोजगार खोल सकती हो, ज़रूरी नहीं है पैसा लगाओ तभी रोजगार करो। मैंने उसको बोला तुम यहाँ आओ मेरे पास, मैं तुम्हें काम दूंगी, मैं तुम्हें सब्जी की दुकान लगा के दूंगी अपने घर के पास, जो कि मेन शहर में है, और तुम्हें कोई नहीं रोकेगा क्योंकि वो पुलिस क्वार्टर है, और वो सारा सामान मैं अवेलेबल कराऊंगी जो तुम सेल करोगे, अपना अर्निंग करोगे। मतलब वो उसका रिएक्शन कुछ अजीब सा था, क्योंकि जब दोस्तों एक इंसान है बस में 5 मिनट में 50-60 रुपये कमा ले रहा है तो उसके लिए दिन भर में तो 1000, 2000, 3000 रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा इसके साथ साथ तुम अपने बच्चे का भविष्य खराब कर रही हो, तुम एक मतलब भिखारियों की फौज पैदा कर रही हो, उसके साथ साथ तुम इस चीज़ को बढ़ावा दे रही हो। दोस्तों गलत वो नहीं है, क्योंकि उन्हें हम बढ़ावा दे रहे हैं। जिस दिन हम देना बंद कर देंगे भीख, उस दिन ये प्रथा हमारे समाज से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कभी भी मेरे घर में साधु संत मांगने आते हैं और मैं देखती हूँ कि रियलिटी उन्हें वास्तविक में ज़रूरत है या नहीं है। तो अगर उन्हें ज़रूरत, मुझे लगता है सही हष्ट पुष्ट है, इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं कभी भी, चाहे वो बाबा जी लोग आते हैं वो है, चाहे वो मांगने वाले, मैं कभी नहीं देती। हाँ कोई हाथ पैर से अपाहिज है तो मैं उसे और भी ज़्यादा हेल्प करती हूँ, और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है वो भी देती हूँ। लेकिन जो हष्ट पुष्ट हाथ पैरों वाले तो मैं उन्हें कभी नहीं देती हूँ। उस महिला ने तुरंत बस से उतर के बाहर भागी और उसने वहाँ पे मार्केट में उसी समय कई लोग उसे, सब्जी वालों से साग सब्जी पैसा वैसा सब इकट्ठा कर लिया था और कई पैसा इकट्ठा कर लिया होगा। लेकिन मैंने बस में मैंने कंडक्टर से बोला, भाई इस तरीके के लोगों को आप बस में मत चढ़ने दीजिए। आपके बस में आके कोई भी भीख मांगने आ रहा है, आप गाड़ी रोक दे रहे हो और कई किलोमीटर तक कोई जा रहा है, उससे आप किराया नहीं ले रहे हो। अगर उसके बावजूद कोई छोटा बच्चा बैठ रहा है तो आपने 5 साल के बाद उसकी मतलब किराया लगा दिया। ये चीज़ें गलत है ना, हम बढ़ावा क्यों देते हैं इन चीज़ों को हमें रोकना चाहिए। अपने आसपास हमें ये चीज़ें फैलने से बिल्कुल रोकना चाहिए। इसमें हमारी कोई भी कॉलेज गर्ल शर्मा रही थी कि ये ज़बरदस्ती करी। मैंने उन्हें बोला, बेटा आपके घर वालों ने दिए पैसे और उन्होंने लिमिट के हिसाब से दिए होंगे। आप कॉलेज जा रही हो, कितना आपका किराया है, कितना आपका कॉलेज में जो लगता है, कितना रिक्शे का भाड़ा, उस हिसाब से आपको दे रहे हैं। आप क्या पैदल जाओगी?
वो लड़कियों को लगा, उन्होंने कहा आप सही आंटी, आप सही कह रही हो, और अब आज के बाद हम यहाँ नहीं ऐसा नहीं करेंगे। अगर उन 4 लड़कियों को ऐसा मोटिवेशन मिला है तो श्योरिटी है कि वो भी 4 लोगों को कहेंगे। वो हमारे समाज से धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म होंगी, मैं जानती हूँ। आप भी एक कदम उठाए, जरूर ऐसे उसमें स्टेप लीजिए। अभी कुछ दिन की बात है, मेरे आंगन पे एक कई सालों से आता है मांगने सरकारी क्वार्टर पे, अनाथ आश्रम के नाम से मांगता है, अकेले आता चंदा लेके। पहले हम भी दे दिया करते थे, हमें लगता था ये अनाथ आश्रम के लिए, लेकिन जब अति हो गई, हर बार आता रहा, मैंने 1-2 बार उसे भगा दिया था। परसों बीच में फिर आ गया वो। नीचे एक नए भैया आए थाने में, हमारे मुंशी, उनकी फैमिली आई है, वो सीधे साधे ही उनकी फैमिली से उसने पता नहीं 100-200 रुपये वहाँ से ले लिया। फिर बारी आई मेरी, उस दिन मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्से में थी दोस्तों, गुस्सा बहुत आता मुझे ऐसी चीज़ों पर। उस दिन मैं बहुत गुस्से में थी, उसकी शामत आ गई, वो किताब लेके आया। मैंने कहा, बोला भाई मैंने तेरे से मना किया था कि दोबारा मत आना। बोला नहीं, अनाथों के लिए ले जा रहा हूँ, ये है वो है। मैंने कहा ऐसा कर, तू मुझे ऑनलाइन अपनी क्योंकि अब तो हमें पता है ऑनलाइन सारी चीज़ें नेट पर सर्च हो जा रही, तू अपने NGO का नाम पता सब कुछ मुझे दे। मैं हरिद्वार की तू बता रहा, मैंने कहा मैं हरिद्वार आऊँगी, पहले मैं पहले तेरी देखूँगी कि अनाथों को क्या ज़रूरत है, कपड़े, पैसा, खाना, जो ज़रूरत है वो ज़रूरत हम खुद पूरी करेंगे, और तुझे यहाँ आने की ज़रूरत। अगर तुम, क्योंकि इस नाम से अगर कोई आता है, संस्था के नाम से, अनाथ आश्रम के नाम से, तो उसके पास प्रूफ भी, एविडेंस होने चाहिए कि हाँ हमारे पास ही प्रूफ है। और पर्ची तो कोई भी छपा के ले आता और कोई भी मांग लेता, 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपये धर्मशाला में कमरा लेके रह रहा है। अनाथ आश्रम को ऐसे नहीं दिया जाता, उनके पास पूरा रजिस्ट्रेशन वो होता है, सारी एविडेंस होता है उनके, उसके आधार पर उन्हें दिया जाता। हम पढ़े लिखे लोग भी ये गलती करते हैं कि अगर उसने कह दिया हमारे पास अनाथ आश्रम में, बिना जाने पूछे उन्हें दे देते। भले हम 100 रुपया दें, अगर वो 100 रुपये भी अगर हमारे समाज से मांगने निकले तो हज़ारों लोग होंगे देने वाले, जो कि हमारा इंडिया तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा इमोशनल है, अनाथ आश्रम के नाम से कोई भी बेवकूफ़ बना लेता है। इसलिए आपके लिए एक संदेश है, इस तरीके के लोगों की जांच करिए। और मुझसे उन्होंने बोला कि नीचे वो जो दरोगा जी उन्होंने मुझे दे दिया, आप मना करो। मैंने कहा वो दरोगा नहीं, वो कोतवाल है, हालांकि सिपाही है भैया। तो एकदम से उनकी मिसेज स्माइल कर रही थी, मैंने कहा कोतवाल है, उन्हें पता नहीं हो नए हैं, लेकिन तुम इतने सालों से आ रहे हो, आपको पूरे मुझे प्रूफ दिखाने पड़ेंगे, तब जाके हम आपकी पूरी मदद करेंगे। कोई अनाथ लड़की है, उसकी शादी करनी है, उसके लिए जो हो सकेगा पॉसिबल वो देंगे। कोई भूखा है उसे हम सपोर्ट करेंगे, कोई किसी को लत्ता कपड़ा नहीं, हम वो अवेलेबल करवाएंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर आप पैसा मांग रहे हो तो वो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, हम इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते दोस्तों। भीख मांगने की प्रथा को हमें 100% हम रोक सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ें हैं जिस पे हमारा अपना अधिकार नहीं चलता, लेकिन ये एक सामाजिक दायित्व है, इनको हम हटा सकते हैं, इसको हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंड करता है। पैसा वो लोग हमारी जेब से लेते हैं, ना कि सरकार की जेब से, ना किसी और की जेब से। तो पहल भी हमें करनी है, हमें एक कदम उठाना है, इन गलत चीज़ों को अपने समाज से हटा के दूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिल रहा है मुझे। ऑलरेडी मेरा चैनल डिलीट हो चुका है, मुझे बार बार कहना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन सपोर्ट करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के हित में एक कदम आगे उठाए। मेरी जो भी बहनें परेशान होती है तो वो ज़रूर मुझसे हेल्प ले सकती है। और सुबह डेली 8 बजे मैं अपना वीडियो अपलोड करती हूँ। मेरे चैनल को अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिए। समाज के हित में एक कदम उठा रही हूँ, आगे बढ़ाइएगा। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके समाज के हित में एक कदम उठाइएगा। बहुत बहुत आप लोगों का दिल से धन्यवाद।